Hello everyone, welcome to Neutron. So today we will be seeing the pursuit of parajumbles. Okay, so let's begin with the today's session. Okay, so the 5 sentences labeled 1, 2, 3, 4, 5 given in the question, when properly sequenced, form a coherent paragraph. Each sentence is labeled with a number. Decide on the proper order for the sentences and key in the sequence of 5 numbers as your answer. ठीक है, तो इसे हम लॉजिकल फ्लो से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं. ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. बिफोर द प्लांट्स कैन टेक देयर लाइफ फ्रॉम एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन मस्ट अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशंस सिमिलर टू द वंस दैट फूड अंडरगोज इन आवर डाइजेस्टिव मशीनरी. ठीक है, तो जैसे बोल रहा है कि प्लांट जो है अपना लाइफ जो है कहाँ एटमॉस्फेयर से लेता है थ्रू नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जो क्या होता है वो अंडरगो कर क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है. ठीक है, नाइट्रोजन ब्रेक डाउन कर जाता है. ठीक है, और वो क्या होता है उसी तरीके से जिस तरीके से हमारा फूड जो है जब डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है हमारा. ठीक है, तो जैसे फूड जैसे ब्रेक डाउन कर जाता है उसी तरीके से प्लांट्स भी अपना फूड जो है वो एटमॉस्फेयर से लेता है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन इट्स एरियल फॉर्म नाइट्रोजन इज इनसॉल्युबल, अनयूजेबल एंड इज नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. बोल रहा है कि नाइट्रोजन जो एरियल फॉर्म में है तो वो क्या होता है, इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है. ठीक है, अनयूजेबल फॉर्म में होता है, मतलब उसको यूज नहीं कर सकते हैं, और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तभी वो किसी काम में आ सकता है वो प्लांट के लिए. ठीक है, तो अभी तक हमें ये समझ में आया कि प्लांट के बारे में बता रहा है और उसके फूड के बारे में बता रहा है. ठीक है, और बता रहा है कि उसका फूड कहाँ से आता है, नाइट्रोजन के थ्रू आता है. ठीक है, और नाइट्रोजन जो है वो ब्रेक डाउन करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, और जिसकी वजह से प्लांट को फूड मिलता है. ठीक है, अब बता रहा है कि लाइटनिंग स्टार्ट्स the series of chemical reactions that need to happen to nitrogen, ultimately helping it to nourish our earth. ठीक है, तो बोल रहा है कि जो लाइटनिंग जो होता है, जो आकाश से जो बादल जब गरजते हैं तो लाइटनिंग जो होता है, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में है और हमारे एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा परसेंटेज वो कंस्टिट्यूट करता है. ठीक है, तो वो नाइट्रोजन क्या होता है, जब लाइटनिंग होता है, स्ट्राइक करता है, तो उसकी वजह से नाइट्रोजन क्या होता है, ब्रेक डाउन कर जाता है. केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन कर जाता है और वो अर्थ के नरिशमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है. ठीक है, नाइट्रोजन एन एसेंशियल फूड फॉर प्लांट्स के लिए बहुत ही एसेंशियल है वो. ठीक है, इज एन एबंडेंट रिसोर्स. ठीक है, बहुत एबंडेंस में है, भरपूर मात्रा में अवेलेबल है. ठीक है, विथ अबाउट 22 मिलियन टन्स ऑफ इट फ्लोटिंग ओवर ईच स्क्वायर माइल ऑफ अर्थ. ठीक है, 22 मिलियन टन्स जो है वो फ्लोट कर रहा है हमारा ईच स्क्वायर माइल के अंदर में. ठीक है, अर्थ का. ओके, वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल इन नेचर ऑफ इल विंड दैट ब्लोज गुडनेस इज लाइटनिंग. ठीक है, तो अभी तक हमें समझ में आ रहा है क्या, नाइट्रोजन के बात हो रहा है, प्लांट्स के बारे में बात हो रहा है, एटमॉस्फेयर के बारे में बात हो रहा है, फूड के बारे में बात हो रहा है. ठीक है, तो हम इसको समझते हैं कि आखिर इसको कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे. ठीक है, तो अब हमें पता है कि फूड प्लांट के लिए फूड बहुत ही आवश्यक है. ठीक है, तो वो फूड कैसे लेता है, वो जो नाइट्रोजन जो ब्रेक डाउन कर जाता है लाइटनिंग की वजह से, उसके वजह से होता है. ठीक है, तो पहले हमें अगर हम कोई पैसेज पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारे सबसे पहले फोकस किस पे होना चाहिए, कि वो लाइटनिंग के बारे में बात करें. ठीक है, तभी तो फिर बताएगा कि लाइटनिंग की वजह से नाइट्रोजन ब्रेक डाउन कर जाता है. ठीक है, तो हमारा पहला क्या होगा कि हमें लाइटनिंग के एस्पेक्ट में हमें खोजना है. ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे थर्ड वाले सेंटेंस में लाइटनिंग का यूज किया गया है. ठीक है, और हमारा फिफ्थ वाले सेंटेंस में लाइटनिंग का यूज किया गया है. बट जब हम थर्ड वाला सेंटेंस पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लाइटनिंग स्टार्ट्स द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये तो स्टार्टिंग सेंटेंस तो नहीं हो सकता है इसका. ठीक है, तो और कोई दूसरा है, ये फिफ्थ वाला है, और भी कहीं पे लाइटनिंग के बारे में बात किया गया नहीं यहाँ पे, तो लाइटनिंग से ही स्टार्ट होना चाहिए. क्या बोल रहा है, वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल्स इन नेचर ऑफ इल विंड दैट ब्लोज गुडनेस इज लाइटनिंग. ठीक है, तो लाइटनिंग का बता रहा है कि गुडनेस है वो. ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो जाएगा पहला सेंटेंस. ठीक है, और उसके बाद फिर जब लाइटनिंग के बारे में बात किया तो लाइटनिंग के बारे में भी कुछ बताया कि लाइटनिंग से क्या होता है. तो यहाँ पे लाइटनिंग के बारे में जो थर्ड सेंटेंस में लिखा है तो ये आपका हो जाएगा सेकंड, क्योंकि बता रहा है कि लाइटनिंग की वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से नाइट्रोजन ब्रेक डाउन कर जाता है और अर्थ को नरिश करता है. ठीक है, ओके, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब नाइट्रोजन के बारे में बात होना चाहिए. ठीक है, तो नाइट्रोजन एक यहाँ पे है और एक आपका यहाँ पे सेकंड नंबर पे और
4th नंबर पे है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन पहले आएगा। तो नाइट्रोजन एंड एसेंशियल फूड फॉर प्लांट्स, ठीक है, नाइट्रोजन एंड एसेंशियल फूड ऑफ फॉर प्लांट्स, ठीक है। तो नाइट्रोजन के बारे में बता दिया, तो ये इसका बता रहा है कि नाइट्रोजन क्यों जरूरी है प्लांट्स के लिए, ठीक है। इज एन अबंडेंट रिसोर्स विच अबाउट 22 मिलियन टन्स ऑफ इट फ्लोटिंग ओवर ईच स्क्वायर माइल ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये हमारा थर्ड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा फोर्थ सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बता रहा है क्या कि इन इट्स एरियल फॉर्म, ठीक है। ये तो नाइट्रोजन तो बता दिया कि ये फूड फॉर्म है, बट अब बता रहा है कि नाइट्रोजन जब एरियल फॉर्म में रहता है तो वो इनसॉल्युबल होता है, अनयूजेबल होता है और ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होती है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो है ये हमारा फिफ्थ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये बिल्कुल कंक्लूडिंग सेंटेंस ही है, क्योंकि लिख रहा है इसमें बिफोर प्लांट्स कैन टेक देयर लाइफ फ्रॉम एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन मस्ट अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन सिमिलर टू द वंस दैट फूड अंडरगोज इन आवर डाइजेस्टिव मशीनरी, ठीक है। तो वो कंपैरिजन करके बता रहा है कि नाइट्रोजन क्यों जरूरी है प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फिफ्थ। ओके, सो इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 5 3 4 2 और 1। तो ये इसका प्रॉपर ऑर्डर हो गया, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराजंबल। तो इसमें भी वही है, इसका इंस्ट्रक्शन सेम है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या बता रहा है। द इम्प्लीकेशन ऑफ रिटेलिंग ऑफ इंडियन स्टोरीज, ठीक है। यहाँ पे इंडियन स्टोरीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। रिटेलिंग करने का मतलब बोलने का, ठीक है, स्टोरीज जो आप डिलीवर करते हैं। हेंस टेक्स ऑन न्यू मीनिंग इन अ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। बोल रहा है कि वो न्यू मीनिंग ले लेता है, ठीक है। ओके, क्योंकि स्टोरीज जो है उसको तो आप रीइन्वेंट करके ही बताएंगे ना। रिटेलिंग मतलब क्या हो गया कि आप उसी स्टोरी को दूसरे तरीके से बता रहे हो, ठीक है। ओके, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे? बात हो रही है द स्टोरीज वी टेल रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। जो स्टोरीज होते हैं वो हमारा बताता है कि हमारे आजू बाजू के जो वर्ल्ड जो है, ठीक है, जो हमारे वर्ल्ड में जो पीपल हैं, हर तरह के लोग रहते हैं, तो वो कैसे हैं, क्योंकि वो उन्हीं को डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वी कैनॉट हेल्प बट रिटेल द स्टोरीज दैट वी वैल्यू, ठीक है। तो बोल रहा है कि हम हेल्प नहीं कर सकते, बट हम उसी स्टोरीज को रिटेल करते हैं जिनको हम वैल्यू करते हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल दे आर नेवर क्वाइट राइट फॉर अस इन आवर टाइम, बोल रहा है कि मगर वो हमारे समय के हिसाब से वो सही नहीं बैठते, ठीक है। क्योंकि जो स्टोरीज है वो तो पहले से चले आ रहे हैं, ठीक है। और स्टोरीज जो उस समय जो बताया जाता था, ठीक है, तो आज के डेट में उनका जो भी निष्कर्ष निकलता था या जो भी कंक्लूजन निकलता था, जो मॉरल निकलता था, जो हम उससे मॉरल वैल्यूज जो हम गेन करते थे, ठीक है, तो वो आज के डेट में आज के हिसाब से वो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड काफी बदल गया है, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या बता रहा है? एंड इवन इफ वी मैनेज टू गेट देम क्वाइट राइट, अगर हम उसके मॉरल को अच्छे से अगर हम पकड़ पाते हैं, ठीक है, तो दे आर ओनली राइट फॉर अस, वो हमारे लिए ही राइट है, क्योंकि हम उस एरा में हम रहे हैं, हम उस सदी में हम पैदा हुए हैं जिस समय की ये स्टोरीज लिखी गई होंगी, ठीक है। अदर पीपल लिविंग अराउंड अस विल हैव डिफरेंट रीजन फॉर टेलिंग सिमिलर स्टोरीज, ठीक है। तो दूसरे लोग जो हैं वो सेम ही स्टोरी बताएंगे, मगर उसका मॉरल डिफरेंट होगा, ठीक है, वो डिफरेंट रीजन से बताएंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनको जैसे कि क्या बोलते हैं कि कचड़ा वाला है, हमारे घर के से कचड़ा उठाने के लिए आता है गाड़ी, तो हम बोलते हैं कि कचड़ा वाला है, ठीक है। तो ये हमारे समय का हिसाब से था, ठीक है। बट आज के अगर बच्चों को अगर उसी स्टोरी को अगर हम फिर से समझाना है तो हम क्या बोलते हैं कि सफाई कर्मचारी आया है, ठीक है। तो उसी चीज को बताने का दूसरा एस्पेक्ट है, तरीका है, ठीक है। ओके, as soon as we capture a story the world we are trying to capture has changed, ठीक है। तो बोल रहा है कि as soon as we capture the story, जैसे हम स्टोरी को कैप्चर करते हैं, the world we are trying to capture has changed, जिस वर्ल्ड को हम डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्टोरीज से, ठीक है, तो वो वर्ल्ड जो है बदल चुका है, इसीलिए वो आज के डेट में सही नहीं है, ठीक है, उसका मॉरल सही नहीं है, ठीक है। जो उससे जो हमें लर्निंग मिलती है वो आज के वर्ल्ड के हिसाब से वो सही नहीं है, ठीक है। तो हमें ये पढ़ने से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इंडियन स्टोरीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है, स्टोरी टेलिंग के बारे में बात हो रही है, और बता रहा है कि जो वर्ल्ड में हम पहले रहते थे वो और आज के वर्ल्ड काफी बदल गया है, पहले का वर्ल्ड आज के वर्ल्ड से बहुत डिफरेंट हो चुका है, ठीक है। तो अगर हमें ये बताना है, ठीक है, स्टोरी से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये स्टोरीज के बारे में ही है, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन है, तो ये तो आपका कंक्लूडिंग टाइप का आपका लग रहा है, ठीक है, बट हम इसको देखते हैं बाद में पूरा पढ़ समझ के, ठीक है। ओके, द स्टोरीज वी टेल रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड अराउंड अस,
ठीक है, ये तो आपका स्टार्टिंग तो नहीं हो सकता है मुझे मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके पहले भी कुछ आना चाहिए, ठीक है, या हो सकता है कि यही स्टार्टिंग सेंटेंस हो, ठीक है। वी कैन नॉट हेल्प, ठीक है, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता है। एंड इवन, अच्छा ये भी नहीं हो सकता है। ओके, उसके बाद फिर क्या, एज सुन एज वी कैप्चर द स्टोरी, हाँ ठीक है, स्टोरी है यहाँ पे, स्टोरी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है और वहाँ पे बात कर रहा है मेनली, ठीक है। तो हाँ, ये आपका सेकंड नंबर जो है आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बता रहा है द स्टोरीज वी टेल रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड अराउंड अस, क्योंकि एक जनरल बात कर रहा है और बता रहा है कि स्टोरीज जो हम बताते हैं वो हमारे द वर्ल्ड अराउंड अस उसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, ठीक है, सही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो हम देखते हैं कि स्टोरी से रिलेटेड क्या है और उसके बारे में क्या बोल रहा है। तो बताता है कि एज सुन, फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे बोल रहा है कि एज सुन एज वी कैप्चर द स्टोरी द वर्ल्ड वी आर ट्राइंग टू कैप्चर हैज चेंज्ड, ठीक है, क्योंकि ये स्टोरी तो बता रहा है कि रिफ्लेक्ट करता है हमारे वर्ल्ड को, ठीक है, जो वर्ल्ड हमारा अराउंड अस है, ठीक है, मगर वो उसकी स्टोरी कैसा है वो बता रहा है कि वो कैसे चेंज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि एज सुन एज वी कैप्चर द स्टोरी द वर्ल्ड वी आर ट्राइंग टू कैप्चर हैज चेंज्ड, तो बता रहा है कि वो वर्ल्ड अब बदल चुका है। तो ऑफ कोर्स ये आपका सेकंड सेंटेंस होगा, ठीक है, ओके। अब क्या हो सकता है, एंड है, एंड तो यहाँ से स्टार्ट होगा नहीं अब, क्योंकि अब फिर कुछ और बात होना चाहिए। अच्छा, ये तो इम्प्लीकेशन बता रहा है, तो इसका मतलब ये तो कंक्लूडिंग ही है, ठीक है, बट ये हमारा कंक्लूडिंग नहीं है, ये हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वी कैन नॉट हेल्प बट रिटेल द स्टोरीज दैट वी वैल्यू आफ्टर ऑल दे आर नेवर क्वाइट राइट फॉर अस इन आवर टाइम, ठीक है। तो अभी तो बता रहा है कि जो वर्ल्ड हैज चेंज्ड, द वर्ल्ड वी आर ट्राइंग टू कैप्चर हैज चेंज्ड, यहाँ पे यही बता रहा है, ठीक है। तो आगे फिर उसके उसी से रिलेटेड कुछ बताना चाह रहा होगा, है ना। तो इसमें क्या बता रहा है, वी कैन नॉट हेल्प, हम असमर्थ हैं, ठीक है, क्योंकि हमें वो स्टोरीज को रिटेल करना पड़ता है जिसको हम वैल्यू करते हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल दे आर नेवर क्वाइट राइट फॉर अस इन आवर टाइम, वो हमारे टाइम में भी उतना सही नहीं था, क्योंकि वो स्टोरीज काफ़ी पुरानी है, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये हमारा थर्ड सेंटेंस होगा, ओके। अच्छा, इसके बाद फिर क्या है, एंड इवन इफ यू मैनेज टू गेट देम क्वाइट राइट, क्योंकि इसी से कब लग रहा है कि लिंक्ड है, ठीक है। एंड इवन इफ यू मैनेज टू गेट देम क्वाइट राइट दे आर ओनली राइट फॉर अस, other people living around us will have different reasons for telling the similar stories। तो ऑफ कोर्स ये हमारा फोर्थ होगा सेंटेंस, ठीक है, ओके। एंड ये आपका कंक्लूडिंग, ये आपका फिफ्थ हो जाएगा। तो हम फिफ्थ को भी देख लेते हैं, द इम्प्लीकेशन ऑफ रिटेलिंग ऑफ इंडियन स्टोरीज हेंस टेक्स ऑन अ न्यू मीनिंग इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो बता रहा है कि जो रिटेलिंग ऑफ इंडियन स्टोरीज है उसका एक मॉडर्न इंडिया में उसका न्यू मीनिंग है, ठीक है। सो हमारे हिसाब से ये बिल्कुल सही है सीरीज, ठीक है, ये हमारा सही से कैप्चर हो गया है हमारा इसका सीक्वेंस। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, 2 5 3 4 एंड 1, ओके, ठीक है। तो ये आपका सही सीक्वेंस है, ठीक है। सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, and please do like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you.